हेलो, माई सेल्फ सुशील कुमार कश्यप, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट साइंस कॉलेज अंबिकापुर। आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल के भाग एक में देखेंगे बीएससी भाग एक का पहला पेपर, फंडामेंटल ऑफ आईटी कंप्यूटर एंड पी सॉफ्टवेयर, यूनिट 3 एमएस वर्ड। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड एडवांटेज ऑफ वर्ड प्रोसेसर और एडिटिंग ए फाइल यूजिंग पैराग्राफ स्टाइल। इस वीडियो के पार्ट में पैराग्राफ स्टाइल में वर्ड प्रोसेसिंग कैसे एडिटिंग की जाती है उसको हम भली भांति समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जो हमें पर्सनल एंड बिजनेस डॉक्यूमेंट जैसे कि लेटर, रिपोर्ट्स, इनवॉइसेस, ईमेल और बुक्स को क्रिएट करने के लिए, ऐसे एडिट करने के लिए सक्षम बनाता है। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया था। इसका पहला जो वर्जन था, रिलीज हुआ था, वह 25 अक्टूबर 1983 को हुआ था। यह जो एमएस वर्ड है वह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्यूट का एक भाग होता है और बाय डिफ़ॉल्ट जब हम इसमें कोई डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन .docs होता है। अब इसके फीचर्स के बारे में जान लेंगे। अब प्रोसेस एडवांटेज क्या है इसके। एडवांटेज यह है कि जब वर्ड प्रोसेसर नहीं था या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं था, या हम कहें जब हम कंप्यूटर पे कार्य नहीं कर सकते थे, तो उस समय हम टाइपिंग हाथ से या टाइपराइटर से टाइप करते थे। तो यह जो है वर्ड प्रोसेसर जो है वह हाथों से या टाइपराइटर से लिखने की तुलना में ज़्यादा ईजियर और फास्टर होता है। हम इसमें डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकते हैं, जबकि टाइपराइटर में ऐसा नहीं कर सकते। तो इससे ऐसा कहा जा सकता है कि इसमें स्टोरेज कैपेबिलिटी पाई जाती है और अपने डॉक्यूमेंट का हम रिव्यू कर सकते हैं, उसे रीराइट कर सकते हैं। साथ ही हम उसको फॉर्मेट उसका चेंज कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट, टेक्स्ट, कलर इत्यादि। इसके अलावा वर्ड प्रोसेसर में अन्य फॉर्मेटिंग चॉइसेस उपलब्ध होते हैं, जैसे स्पेलिंग, ग्रामर एंड लैंग्वेज टूल्स होते हैं। और साथ ही हम वर्ड प्रोसेसर की सहायता से या एमएस वर्ड की सहायता का उपयोग करके हम अपने डॉक्यूमेंट को चाही गई फॉर्मेट में प्रिंट कर सकते हैं और इसमें दिए हुए स्पेल एंड ग्रामर चेक की सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट को नीट एंड एरर फ्री कर सकते हैं। और साथ ही हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं ताकि इसे अनऑथराइज व्यक्ति के द्वारा एक्सेस ना किया जा सके। तो हमें एक सिक्योरिटी का लेवल भी प्रदान करता है। आइए अब हम एमएस वर्ड को स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड को में हम पैराग्राफ स्टाइल में एडिट करने से पहले या कुछ भी सीखने जानने से पहले कि हम उसमें कार्य कैसे करते हैं, इससे पहले हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंप्यूटर पेरिफेरल्स की, लाइक माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्क्रीन इत्यादि की। तो आइए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए, वर्ड को स्टार्ट करने के लिए हम डेस्कटॉप के स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हम ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करते हैं। ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करने के बाद हमें सर्च करना होता है एमएस ऑफिस। ये एमएस ऑफिस, जैसे ही हम बैक पे क्लिक, इसके हम ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। ऑल प्रोग्राम हमें सर्च करने पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिखेगा, जिसमें से हम इसमें इंस्टॉल किया गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2010 वर्जन। तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 को हम ओपन करेंगे क्लिक करके। जैसे क्लिक करेंगे हमारा डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पे लोड हो जाएगा। इस प्रकार से वह दिखेगा। लोड होने के पश्चात सबसे पहले हम इसके इंटरफेस के बारे में समझेंगे, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हमारे काम करने के लिए उपलब्ध होते हैं। इसके इंटरफेस में सबसे ऊपर की कॉर्नर में हम देखेंगे, इस जगह कॉर्नर में, तो यह क्विक एक्सेस टूलबार होता है। ये देखिए, ये क्विक एक्सेस टूलबार है, जिसमें हम सेव, अनडू, रीडू इत्यादि बटन
का उपयोग करके कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस क्विक एक्सेस टूल बार को हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इसे कस्टमाइज़ करने के लिए जो यहाँ पर ड्रॉप डाउन बटन दिख रहा है, इसको क्लिक करने पे कुछ ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं, जिसे हम क्लिक करके और सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे क्विक एक्सेस प्रिंट, क्विक एक्सेस सेव इत्यादि कर सकते हैं हम। यह कहलाता QAS क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है। इसके ठीक नीचे रिबन टैब होता है। रिबन टैब में होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू एंड सो ऑन इत्यादि इसमें होते हैं, तो जिसका उपयोग करके हम कार्य कर सकते हैं। और इस होम टैब से कनेक्टेड होता है, नीचे विभिन्न ऑप्शन होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, जो हमें उस पर क्लिक करने पे दिखाई देते हैं। ये रिबन कहलाता है। होम टैब रिबन ये कहलाता है। ऐसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टैब रिबन दिखाई देगा हमें। पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो पेज लेआउट रिबन टैब दिखाई देगा हमें, टैब रिबन दिखाई देगा। इसके बाद हम बीच वाले भाग पे आएंगे। जब बीच वाले भाग में हमें सबसे ऊपर की ओर जो दिखाई देता है वह टाइटल बार कहलाता है। ये जो टाइटल बार है वह वर्ड डॉक्यूमेंट जो खुला हुआ है उसका टाइटल को शो करता है। अभी वर्तमान में जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है उसका टाइटल है MS वर्ड पार्ट 1। यदि हम सेव नहीं करते हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3 इत्यादि क्रमशः शो करता है। अब हम नीचे की ओर आते हैं तो हमें टैब सेलेक्टर, वर्टिकल रूलर और हॉरिजॉन्टल रूलर दिखाई देता है। ये अभी इस डॉक्यूमेंट में शो नहीं हो रहा है, हाइड किया हुआ है। हम यहाँ पे व्यू रूलर के उपयोग करके इसे हम शो कर सकते हैं। ये देखिए, ये रूलर है, ये हॉरिजॉन्टल रूलर और ये वर्टिकल रूलर। सॉरी, वर्टिकल रूलर और हॉरिजॉन्टल रूलर हमारे डॉक्यूमेंट के साइज को प्रदर्शित करते हैं कि हमारा साइज की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। साथ ही हम देखेंगे इधर 2 बार हैं वर्टिकल, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार कहलाता है। इसके सहायता से हम स्क्रॉल करके डॉक्यूमेंट के पेज को हम ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो यह कहलाता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। पेज को हम स्क्रॉल कराते हैं इसकी सहायता से। नीचे की ओर जब हम आएंगे तो ये इन्फॉर्मेशन बार होता है, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन होता है। ये डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे हमें ये दिखाता है कि जो वर्तमान डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और जिसमें हमारा कर्सर है वो पेज नंबर कौन सा है और साथ ही इसमें कितने वर्ड्स हैं, ये हमें शो करता है। तो पेज के बारे में हमें, डॉक्यूमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रदान करता है। इसके साथ ही नीचे की ओर हम आएंगे तो इस राइट कॉर्नर में हमें व्यू बटन्स दिखाई देते हैं। व्यू बटन्स मीन्स हम अपने डॉक्यूमेंट को जितनी भी तरह से वर्ड में हम व्यू कर सकते हैं वो ऑप्शन उपलब्ध होते हैं और हम क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकते हैं। जैसे अभी प्रिंट लेआउट के व्यू में खुला हुआ है डॉक्यूमेंट, उसके बगल में फुल स्क्रीन है, क्लिक करेंगे फुल स्क्रीन में चला जाएगा। उसके नीचे वेब लेआउट है। इस प्रकार से विभिन्न लेआउट होते हैं पेज के, जो यहाँ पे प्रदर्शित किए जाते हैं, जिसे हम क्लिक करके उस लेआउट में हम जा सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को पा सकते हैं उस लेआउट में। उसके बगल में ही जस्ट जूम टूल्स होता है। इस जूम टूल की सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। स्क्रॉल करके जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ये देखिए, ये है जूम टूल,
ये जूम इन और ये जूम आउट हो रहा है, इसकी सहायता से हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अब इस टूल बार को, इन सारे टूल बार ऑप्शंस इत्यादि इसके इंटरफेस को समझने के बाद जो हमारा वर्क एरिया होता है, ये जो वाइट वाला एरिया है ये वर्क एरिया होता है। जैसे हम फाइल न्यू अगर फाइल हम खोलते हैं, नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, तो ये जो बीच का वाइट वाला स्पेस है यह जो होता है वह जिसमें काम किया जाता है, यह वर्क स्पेस होता है, जिसके अंदर या टेक्स्ट एरिया होता है जिसके अंदर हम अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं, लिखते हैं या उस पर राइट करते हैं और उसे प्रिंट करते हैं। ये टेक्स्ट एरिया कहलाता है या वर्क स्पेस कहलाता है, जिसके अंदर हम काम करते हैं। ये इस तरह कॉर्नर में व्यू रूलर होता है, रूलर को शो और हाइड करने के लिए। वैसे ही हम इस रिबन को, जो रिबन है उसको टैब पे डबल क्लिक करके हम इसको हाइड कर सकते हैं, 2 बार क्लिक करके, और फिर से क्लिक करेंगे तो वापस आ जाता है, ये हाइड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ से शॉर्टकट कंट्रोल F1 के द्वारा भी हम रिबन को हाइड और शो कर सकते हैं। एक बार क्लिक करेंगे, ये रिबन को हाइड और शो करने के लिए है, और साथ ही हम शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ F1 दबा के भी इस कार्य को कर सकते हैं। तो हम वर्ड डॉक्यूमेंट के इंटरफेस के बारे में हम यहाँ तक समझ गए। अब हम एक नया फाइल क्रिएट करेंगे जिसमें हम टेक्स्ट इंटर करेंगे। नया फाइल क्रिएट करने के लिए हमें फाइल पे क्लिक करना होगा, फाइल टैब पे जैसे क्लिक करते हैं तो यह फाइल टैब जो होता है 3 भागों में का बना होता है। पहला भाग में विभिन्न ऑप्शन दिखाया जाता है, जिसमें सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेंट, न्यू इत्यादि होते हैं। दूसरे भाग में इन्फॉर्मेशन अबाउट MS वर्ड पार्ट 1, मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट जो पहले से खुला हुआ है उसके बारे में वह शो कर रहा है। जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। तीसरा भाग जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ बताता है कि यह डॉक्यूमेंट का साइज कितना है, कितने पेजेस हैं, वर्ड काउंट कितना है, ये सारी जानकारी जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में तीसरा भाग बताता है। पहला भाग में हम नया डॉक्यूमेंट खोलना है तो पहले भाग में हम न्यू पे जाएंगे और क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करते ही हमें बहुत सारे अवेलेबल टेम्पलेट्स दिखाई देते हैं। इसमें एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी होता है, इसका उपयोग करके हम एक फ्रेश डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होते हैं जिसमें जो विभिन्न अलग अलग कार्यों के लिए, जैसे बिजनेस कार्ड्स के लिए, कैलेंडर्स के लिए, कॉन्टैक्ट्स के लिए, ये कस्टमाइज टेम्पलेट्स होते हैं जिसमें हम कम समय में अपने कार्य के हिसाब से, अपने उपयोग के हिसाब से हम विभिन्न टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करके और जल्दी से जल्दी अपने कार्य में हम संपादित कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले हम ओपन करेंगे एक न्यू डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। ये लोड हो गया आपके, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यह इसके डॉक्यूमेंट 3 शो कर रहा है इसे। क्योंकि इससे पहले 1-2 डॉक्यूमेंट खोले जा चुके थे, इसलिए इसे डॉक्यूमेंट 3 दिखा रहा है। इसके बाद जैसे हम खोलेंगे तो डॉक्यूमेंट 4, डॉक्यूमेंट 5 ऐसा दिखाता चला जाएगा। तो ये हमारा वर्क स्पेस आ गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें वर्ड में टेक्स्ट इंटर करने से पहले या कोई डॉक्यूमेंट बनाने से पहले हमें सबसे पहले पेज का सेटअप कर लेना चाहिए। तो पेज सेटअप को पूरा ना समझ के अभी के सेटअप के लिए जितनी जानकारी की आवश्यक है स्टार्ट करने से पहले वो हम करेंगे। पहले सबसे पहले हम इसका ओरिएंटेशन सेट करेंगे। तो पेज सेटअप टैब में आएंगे हम। पेज सेटअप टैब में आने के बाद ओरिएंटेशन इसका जैसा भी चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप चाहिए, वो सेट करेंगे। उसके साइज़ को डिफाइन करेंगे। जनरली हम A4 साइज़ के कागज़ पे काम करते हैं, तो A4 साइज़ इसको डिफाइन करेंगे, या विभिन्न साइज़ दिए हुए हैं, जिस साइज़ के हमें वर्क स्पेस की आवश्यकता है उसको हम क्लिक करके एक्टिवेट कर देंगे। इतना करने के बाद हम वापस होम टैब पे जाते हैं। होम टैब पे जाते हैं और डॉक्यूमेंट में लिखे जाने वाले
जो अक्षर होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी साइज को निर्धारित करते हैं। आइए हम कुछ लिखते हैं। जैसे हमने टेक्स्ट इंटर किया हेलो वर्ड, हेलो वर्ड इंटर किया, इसके हम साइज को हम इस होम टैब के रिबन में स्थित फॉन्ट साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। ये इंसर्ट पे ये है आपका फॉन्ट साइज को बड़ा छोटा करने के लिए, इस पर क्लिक करके हम बड़ा कर सकते हैं। और श्रिंक फॉन्ट, इस पर क्लिक करके हम छोटा कर सकते हैं, जितना चाहे बड़ा कर सकते हैं। फॉन्ट की स्टाइल हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सॉरी, ये है बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल हैं, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। इसके ठीक नीचे बोल्ड करने का ऑप्शन होता है, बोल्ड कर सकते हैं। बगल में इटैलिक का ऑप्शन होता है, अंडरलाइन होता है, इससे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद और भी डिफरेंट फॉर्मेटिंग स्टाइल दिए हुए हैं यहाँ पे। जैसे हम अपने बैकग्राउंड अगर हम चाहें हाईलाइट करना है तो हाईलाइटर है, यहाँ पे हाईलाइटर पर क्लिक करके हम बैकग्राउंड को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे अभी येलो कलर सेलेक्ट है, येलो हुआ है, यहाँ पे अन्य कलर भी हैं, तो हम उस कलर का इस्तेमाल करके हम बैकग्राउंड हाईलाइट कर सकते हैं। फिर से हटाना होगा तो हम सेलेक्ट करके पुनः हम वहीं हाईलाइटर पर जाएंगे और नो कलर करेंगे तो वो हट जाएगा। इसके बगल में ही फॉन्ट कलर है। फॉन्ट जैसे कि हमें अब ब्लैक में अभी हमने कलर में लिखा हुआ है, इसे हमें अन्य कलर में चेंज करना है। जैसे रेड में, तो रेड में चेंज हो गया। अन्य बहुत सारे कलर दिए हुए हैं, जिसमें भी हम क्लिक करेंगे उस कलर में चेंज हो जाएगा। ये फॉर्मेटिंग क्लियर का ऑप्शन दिया हुआ है, ये 2000 विंडो 2010 में है या उसके आगे के वर्जन में आपको मिलेगा। क्लिक करके हम सारे जितने फॉर्मेट किए थे, जितने भी हमने इस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई किया था, उसको हम क्लियर कर देते हैं। ये तो क्लियर फॉर्मेटिंग है। साथ ही यहाँ पे हम अंडू के द्वारा हम फिर वापस उसी पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे रीडू और अंडू ऑप्शन है, जिसमें हम आगे और पीछे स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं। अब हम यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लिखा गया है, अब हम एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ यहाँ पे इंटर कर देते हैं। ये हमने एक पैराग्राफ इंटर कर दिया। ये हमने रेंडमली तीन पैराग्राफ इंटर कर दिए हमने, ताकि फॉर्मेटिंग को हम समझ सकें। अब यहाँ पे आप देखेंगे हम ये जो लिखा हुआ कैरेक्टर है, इसके साइज को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, इसे छोटा कर सकते हैं। अब आते हैं हम पैराग्राफ पे आते हैं, पैराग्राफ सेटिंग पे आते हैं। इसमें हम सबसे पहले अलाइनमेंट देखते हैं। 4 प्रकार का अलाइनमेंट होता है। अभी जो है यह लेफ्ट अलाइन है, टेक्स्ट जो है लेफ्ट अलाइनमेंट है। सेंटर है, सेंटर पाया जाता है। हाँ, राइट और जस्टिफाई। अलाइनमेंट को समझने के लिए हम इस पर अप्लाई करेंगे। अभी लेफ्ट अलाइनमेंट है, पेज के लेफ्ट में आप देख रहे हैं जो लिखा हुआ है वो पेज के लेफ्ट में है। इसको हम सेंटर में ले जाना है, तो हम यहाँ पे कर्सर रख के सेलेक्ट करके हम सेंटर क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक वो सेंटर में चला जाएगा। डॉक्यूमेंट के लेफ्ट में इसे ले जाना है, पेज के लेफ्ट अलाइनमेंट क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक लेफ्ट में चला जाएगा। नेक्स्ट है जस्टिफाई। जस्टिफाई आप देख रहे होंगे जो पैराग्राफ है, इसका एक एज के जो सारे कैरेक्टर लाइन्स हैं वो एक ही लेवल पे हैं, एक ही लाइन पे है।
जबकि दूसरा एज जो है इसका आगे पीछे ख़त्म हो रहा है, जिससे हमारे डॉक्यूमेंट को हम और ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसको सेलेक्ट करके और जस्टिफाई पे क्लिक कर देते हैं, तो इसका दोनों एज इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है, सारी लाइनें बराबर हो जाती है, जिससे हमारा डॉक्यूमेंट ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है। ये जस्टिफाई था। दूसरा इसमें ऑप्शन है, एक फॉन्ट वाले ऑप्शन में ही एक ऑप्शन और भी है जो महत्वपूर्ण है, चेंज केस। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे पहला वर्ड कैपिटल है, अगर हम चाहते हैं सेंटेंस केस में करना, तो पहला जिसमें सेंटेंस, यहाँ पे सेंटेंस केस में करना चाहते हैं तो पहला कैपिटल हो जाएगा, पहला वर्ड स्टार्टिंग वर्ड जिसे सेंटेंस केस कहा जाता है, ये क्लिक करने पे पहला कैपिटल हो गया, बाकी स्मॉल हो जाएगा। वैसे इसमें दूसरा ऑप्शन है लोअर केस, सारे लोअर केस में हो जाएंगे, अपर केस सारे अपर केस में हो जाएंगे। ईच फॉन्ट कैपिटलाइज ईच वर्ड, प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटलाइज हो जाएगा इससे ये। तो इसके द्वारा हम कैरेक्टर के केस को चेंज कर सकते हैं, चेंज केस ऑप्शन के द्वारा। पैराग्राफ में नेक्स्ट है बुलेट्स। हमें कभी कभी नंबरिंग करना होता है कुछ लिखने के लिए, जैसे नंबरिंग करके हमें बताना होता है, ये पॉइंट्स हमें डिस्प्ले करने होते हैं, पॉइंट्स में चीज़ों को समझाना होता है, तब हम बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये बुलेट्स हो गए, इनको हम बड़ा करें और क्लियर दिखेगा, ये बुलेट्स। तो पॉइंट आउट करने के लिए हम बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम सेलेक्ट करके क्लिक करके हटा भी सकते हैं और क्लिक करके एक बार हम वापस ला सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें किस प्रकार के बुलेट्स चाहिए वैसा हम सेलेक्ट करके और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही बुलेट की जगह पे हम यदि नंबरिंग करना चाहते हैं तो नंबरिंग है, इस पर क्लिक करेंगे 1 2 3 नंबरिंग हो जाएगा। इसके अलावा बहुत से स्टाइल दिए हैं, 1 2 3 नंबरिंग, 1 2 3 नंबरिंग के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, या आप ABCD के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ABCD जिस स्टाइल में आप चाहें। ये हो गया। कभी कभी हमें मल्टी लेवल की नंबरिंग करनी होती है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं मल्टी लेवल नंबरिंग के लिए। वैसे ये हमने मल्टी लेवल नंबरिंग क्लिक कर दिया। अब इसमें हम टैब के द्वारा जैसे ही आगे जाएंगे और ये देखिए, जैसे टैब इसको पीछे ले जाते हैं, सेकंड लेवल की नंबरिंग अपने आप करता जाता है। अगर इसको हम एक टैब और पीछे ले जाएं तो इसका नंबरिंग स्टाइल 3 लेवल का हो जाता है। ये मल्टी लेवल नंबरिंग कहलाता है। इसके बाद इंडेंट सेटिंग होता है। इंडेंट सेटिंग के लिए जैसे हमें इसको एक टैब आगे ले जाना है या इसका इंडेंट बढ़ाना है, ये इंडेंट कहलाता है। आप जहाँ पे चाहें उसको जितना आगे इसका जितना इंडेंट आप इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज इंडेंट के माध्यम से डिक्रीज कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है इसको हम थोड़ा बड़ा करके समझेंगे। आप देख रहे होंगे 2 लाइनों के बीच में स्पेसिंग जो है वो हम चाहते हैं कि कम हो या ज़्यादा हो। जैसे अभी 1.15 स्पेसिंग है इसकी, चाहे तो हम इसे बढ़ा सकते हैं सॉरी 2 है, 2.3 है, जितनी स्पेसिंग चाहे हम यहाँ से स्पेसिंग के इस्तेमाल करके बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। नेक्स्ट जो पैराग्राफ को सेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है, जैसे हम कुछ नाम लिख लेते हैं नंबरिंग करके,
श्याम, उमेश, रमेश, अजय, अनिल, सुरेश, ज्योति इत्यादि नाम मान लीजिए, कुछ भी है। ये आपके पास डेटा है नाम का वर्ड में और आप चाहते हैं इसमें आप देखेंगे कि जो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज नहीं है ये, तो हम चाहते हैं कि ये क्रम से अल्फ़ाबेटिकली हो जाए। तो इसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे और ये बटन है, सॉर्ट का बटन है, F11 के द्वारा भी इसे हम कर सकते हैं। क्लिक कर देंगे और यहाँ पे पूछ रहा है कस्टम सॉर्टिंग के लिए कि अब किस, तो पैराग्राफ जो सिलेक्टेड है उसी को आपको करना है, ओके कर देंगे। तो देखिए अब ऑटोमेटिक जो है वो सॉर्ट हो गया है A to Z की तरफ, A से Z टेक्स्ट की तरफ। तो ये सॉर्ट करने के काम में आता है, अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो गया है। तो लगभग हम एक सामान्य डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए पैराग्राफ स्टाइल में उसके पैराग्राफ को कुछ इस प्रकार से सेट करते हैं विभिन्न ऑप्शंस का इस्तेमाल करके। दूसरा ऑप्शन था इसमें पेज लेआउट, जो हम पहले ही ओरिएंटेशन देख चुके थे और साइज देख चुके थे। इसके मार्जिन को हम यहाँ से भी मार्जिन को हम कस्टमाइज कर सकते हैं। इस पर डिफ़ॉल्ट मार्जिन दिया हुआ है, इसका बॉटम कितना, टॉप कितना होगा, बॉटम कितना होगा, राइट कितना होगा, लेफ्ट कितना होगा। यदि आप बॉटम को कस्टमाइज कर इसके पेज लेआउट कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे टॉप को आप बढ़ा घटा सकते हैं, ये टॉप को बढ़ा घटा सकते हैं, ये लेफ़्ट को, राइट को यहाँ पे शो भी करेगा आपको, ये यहाँ पे शो भी करता जाएगा। ये आपने जैसे लेफ़्ट हम उसको लेफ़्ट को हम अगर बढ़ाते जाते हैं, ये देखिए लेफ़्ट का भाग जो है इस प्रकार से वो बढ़ता घटता हमें दिखाई देता है। ओरिएंटेशन ये है लैंडस्केप और ये है पोर्ट्रेट। जैसी आवश्यकता होती है वैसा हम इसको चेंज करते हैं। पेपर में पेपर के साइज को हम डिसाइड करते हैं। अभी लेटर साइज में है, हमें A4 कर देना है, जनरली हम A4 में काम करते हैं। तीसरा है लेआउट। लेआउट में हेडर फुटर हम डिफाइन करते हैं। हेडर का भाग, हेडर मतलब पेज के ऊपर का भाग हेडर कहलाता है और पेज के निचला भाग जो है फुटर कहलाता है। तो इसके द्वारा हम हेडर फुटर डिफाइन करते हैं। ये हमने जैसा चाहा कि वैसा पेज में जहाँ जिसको जितना छोड़ना था वो हमने डिसाइड कर दिया, पेज की सेटअप कर दी। ये कॉलम के लिए है, हम पेज में अगर कॉलम चाहते हैं तो एक कॉलम, ऐसा कॉलम मिल जाएगा। अभी 1 कॉलम है, 2 3 4 आप डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रेक। अगर हम एक पेज से दूसरे पेज में जाना है, अलग नया पेज खोलना है, ब्रेक करना है पेज को, वहाँ समाप्त करना है, तो पेज ब्रेक। नेक्स्ट पेज कंटिन्यूअस इवेंट पेज, कैसा आपको चाहिए। यहाँ पे 2 सेक्शन होता है, आपको पेज ब्रेक करना है या सेक्शन ब्रेक करना है। पेज ब्रेक करना है तो पेज का ब्रेक करना है, पहला ऑप्शन है ब्रेक पेज। ये पेज ब्रेक हो गया आपका यहाँ से। तो जो भी ब्रेक करना होता है हमें उस ऑप्शन पे जाके क्लिक करना होता है। नेक्स्ट हम चलेंगे पेज बैकग्राउंड के लिए। पेज बैकग्राउंड में हमें कोई वाटरमार्क वगैरह डालना होता है, तो उसके लिए हम वाटरमार्क का इस्तेमाल करते हैं। आप देख रहे होंगे पीछे एक वाटरमार्क बन गया है। हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, कस्टम वाटरमार्क। हम कुछ भी लिख के, हम जो चाहें उसमें लिख के, कॉन्फिडेंशियल है टेक्स्ट, हम जो टेक्स्ट बैकग्राउंड में चाहते हैं तो आप अपना नाम, कंपनी का नाम इत्यादि लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये हेलो लिख दिया, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। आप देखें क्लोज, ये देखिएगा बैकग्राउंड में हेलो आ रहा है, हर जगह हेलो आएगा। ये वाटरमार्क कहलाता है। पेज कलर, पेज के कलर को आप अगर अभी वाइट है, अगर किसी अन्य कलर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पेज कलर को आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए पेज कलर आपका चेंज हो गया। साथ ही हम पेज बॉर्डर के द्वारा पेज में बॉर्डर भी हम दे सकते हैं। जैसे हम अभी इतने में बॉर्डर, हमको इतने में बॉर्डर चाहिए अगर, तो
पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे बॉर्डर के स्टाइल मिल जाते हैं। हमने इसको मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया। और अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट चाहिए या केवल दिस सेक्शन चाहिए, हम होल डॉक्यूमेंट पे करेंगे तो ये पूरे डॉक्यूमेंट पे बॉर्डर बन जाएगा। ये तो इस सेशन में हम, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की जो मोटी मोटी चीज़ें होती है उसको हमने समझा, जिसका उपयोग करके हम एक आवेदन इत्यादि या असाइनमेंट वगैरह अपना हम क्रिएट कर सकते हैं। मिनिमम ऑप्शंस जो मैक्सिमम इस्तेमाल किए जाते हैं उनका हम इस्तेमाल करके। अब इस डॉक्यूमेंट को बनाने के बाद हम फाइल ऑप्शन में आके इसे सेव करेंगे। सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करेंगे तो यह नाम पूछेगा कि हम किस नाम से इस डॉक्यूमेंट को रखना चाहते हैं, हेलो वर्ड या माई डॉक्यूमेंट। माई डॉक्यूमेंट फर्स्ट, जो चाहें आप नाम दे सकते हैं। और इसके कंप्यूटर में आप सेव होने वाले स्थान को भी निर्धारित कर सकते हैं कि कहाँ पे आप इसे सेव करना चाहते हैं। ये सेव हो गया। सेव करने के बाद अगर हम इसकी एक दूसरी कॉपी भी हम बनाना चाहते हैं, दूसरे स्थान पर रखना चाहते हैं, तो सेव एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम दूसरे स्थान पे सेम कॉपी को हम सेव कर सकते हैं, या इसमें कोई चेंजेज करके हम उसको भी सेव कर सकते हैं दूसरी जगह पे। हमने ये डॉक्यूमेंट 2 के नाम से सेव कर दिया। अब इस डॉक्यूमेंट को हम क्लोज करना चाहते हैं, तो फाइल ऑप्शन पे जाके क्लोज बटन पे एग्जिट बटन पे क्लोज बटन पे क्लोज कर, डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। पूछ रहा है सेव करना है या नहीं, यस कर दीजिए सेव करना है। तो ये डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया। ये भी डॉक्यूमेंट खुला, वैसे भी हम क्लोज कर देते हैं। ये 2-3 डॉक्यूमेंट खुले हुए थे, सभी को हम क्लोज कर देते हैं। और अब MS वर्ड से बाहर जाने के लिए, इसे पूर्णतः बंद करने के लिए एग्जिट का इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले हम समझ लेंगे ओपन। हम जो अभी डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं उसे ओपन करना चाहते हैं तो हम 2 तरीके से ओपन कर सकते हैं। अगर रिसेंटली हमने बनाया है तो वहाँ पे आपको रिसेंट में दिखाएगा, ये रिसेंट में दिखा रहा है। हम क्लिक करके हम इसको माई डॉक्यूमेंट 1, 2 ये क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। ये रिसेंट में चूँकि हमने इस पर काम किया था तो वो रिसेंट ऑप्शन में हमको शो कर देंगे। जितने भी हमने अभी करंटली या रिसेंटली डॉक्यूमेंट पे वर्क हुआ था उनको यहाँ पे शो करता है। साथ ही हम ओपन का भी इस्तेमाल करके ओपन कर सकते हैं। माई डॉक्यूमेंट जहाँ भी सेव किया था आप वहाँ पे जाएंगे। ये माई डॉक्यूमेंट 2 है, इसको हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। क्लोज करने के लिए, एग्जिट होने के लिए वर्ड से हम एग्जिट ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइल में नीचे एग्जिट है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या ये क्लोज बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे 3 बटन दिए हुए होते हैं। एक मिनिमाइज बटन होता है, ये मिनिमाइज बटन होता है। एक रिस्टोर बटन होता है, मिनिमाइज करने पे या नीचे पे मिनिमाइज हो जाता है। रिस्टोर पे ये विंडो जो होता है का साइज छोटा हो जाता है। पुनः हम क्लिक करते हैं, रिस्टोर हो जाता है वो पहले ऑप्शन में। और ये क्लोज बटन दिया हुआ है। इस प्रकार से हम पैराग्राफ स्टाइल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में हम किसी भी फाइल की एडिटिंग कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट हम तैयार कर सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर 1 है। इसके आगे हम देखेंगे न्यूज़पेपर स्टाइल में हम डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं वो समझेंगे। थैंक यू।